बुलेटिन टाइम्स में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं मुनव्वर आलम। आज की खबर की मैं शुरुआत एक ऐसी खबर से करना चाहता हूं जो उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को बिना सोचे समझे देश की रक्षा करने के लिए भेज देते हैं। उस खानदान के लिए है जो अपने देश के लिए जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। वो माता पिता, दादा, परदादा, कोई भी हो, उन सब के लिए एक खुशी की खबर है। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले भारतीय सेना के जवानों और अफसरों के मेडल अब उनके परिवार के लोग भी कुछ मौकों पर पहन सकेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। भारतीय सेना ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब इसकी इजाज़त दे दी। ये पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। इससे पहले शहीद के परिवार को मेडल पहनने या किसी भी तरह के प्रदर्शन करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। भारतीय सेना की इस ऑर्डर में कहा गया है कि शहीद जवानों के दादा, परदादा, माता पिता, पति, पत्नी और बच्चे यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन को ये इजाज़त होगी कि ये परिजन सिविल ड्रेस में मेडल को दाईं छाती पर पहन सकते हैं। वॉर मेमोरियल में खास मौक़ों पर जैसे कि श्रद्धांजलि में या फिर अंतिम संस्कार के वक्त परिवार मेडल को पहन सकते हैं। ये परिजन सिविल ड्रेस में मेडल को दाईं छाती पर पहन सकते हैं। बताया जा रहा है कि सेना के शहीदों के परिजनों ने सेना से इस बारे में अपील की थी कि मेडल पहनने की इजाज़त दी जाए। सेना ने भी महसूस किया कि इसकी इजाज़त देने से शहीदों और पूर्व सैनिकों के परिजनों में और गर्व का भावना आ जाएगा और इसके लिए शहीदों को और बेहतर श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। इस ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि अगर एक सेट से ज्यादा फैमिली मेडल है तो एक सेट पहन सकते हैं। अब तक मेडल वही फौजी या रिटायर्ड फौजी पहन सकते थे जिन्हें वो मेडल उनकी बहादुरी की वजह से या देश सेवा के लिए मिला। हालांकि शहीदों के परिवार वालों के मेडल पहनने की इजाजत कुछ अन्य देशों में पहले से ही दी गई है। भारतीय सेना में पहली बार होगा जब सेना ने यह फैसला लिया। ये बहुत ही खुशी की बात है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पिछले साल दहशतगर्दाना हमले में शहीद राइफलमैन औरंगजेब के 2 छोटे भाई भी अब फौज में शामिल हो गए। हौसला नहीं टूटा। मोहम्मद तारिक और मोहम्मद शब्बीर ने सोमवार के रोज रजौरी में 10 नए जवानों के साथ इनरोलमेंट परेड में हिस्सा लिया। इसके बाद औरंगजेब के दोनों भाइयों ने एक टीवी चैनल से बातचीत भी की। उनका हौसला बुलंद है। वो इस बीच उन्होंने कहा कि अपने स्टेट और हिंदुस्तान को बचाने और अपने भाई का बदला लेने के लिए ही हम फौज में शामिल हुए हैं। इनरोलमेंट परेड में औरंगजेब के पिता मोहम्मद हनीफ भी वहां पर थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मेरे बेटे को दहशतगर्दों ने धोखे से मारा था। अगर वो लड़कर मर जाता तो कोई दुख नहीं होता। उसकी जान धोखे से ली गई है। दोनों बेटों की फौज में भर्ती हुए होने पर फख्र से मेरा सीना चौड़ा हो रहा है, लेकिन सीने पर जख्म भी है। मेरा दिल करता है कि मैं दुश्मनों से खुद ही लड़ूं जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। मेरे दोनों बेटे औरंगजेब के कत्ल का बदला जरूर लेंगे। इसे कहते हैं हौसला। अब आइए खबर है कि बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा काला धन, यानी कि 2019 के चुनाव में हर जगह यही दिखाई दे रहा था कि काले धन पर वार। फिर एक बार मोदी सरकार, इन जैसे नारों के जरिए सत्ता में आने वाली मोदी सरकार, मोदी हुकूमत स्विस बैंक में जमा काले धन का पता 6 साल में भी नहीं लगा सकी है। स्विस बैंक में हिंदुस्तानी शहरियों या कंपनियों का कितना पैसा जमा है, इसकी तफसील, इसकी डिटेल्स मोदी हुकूमत अपनी हुकूमत की दूसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद भी पेश नहीं कर सकी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि स्विस बैंकों में हिंदुस्तानियों के जमा कराए पैसे में 2018 के मुकाबले में 6% गिरावट दर्ज की गई। यानी लोकसभा में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देना जाहिर करता है कि उनके पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में कहा कि उनकी हुकूमत स्विस बैंक में जमा हिंदुस्तानियों के काले धन के बारे में पता करने में लगातार मसरूफ है, लगी हुई है। इस बात से बिल्कुल साफ हो गया कि हुकूमत को नहीं पता है कि स्विस बैंक में कितना काला धन हिंदुस्तानियों का जमा है। उन्होंने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन का भी जिक्र करते हुए कहा
कि इसके जरिए से हिंदुस्तान को सितंबर 2019 से ये जानकारी मिलने लगेगी कि स्विट्जरलैंड में हिंदुस्तानियों का कितना पैसा जमा है। अपने दूसरे दौरे हुकूमत में स्विस बैंक में जमा हिंदुस्तानियों की दौलत के बारे में पता करने में नाकाम मोदी हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर ने काला धन पर नकील कसने के लिए कई कानून गिना दिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस कानून से फायदा क्या हुआ है। काबिल जिक्र बात यह है कि स्विस बैंक टैक्स चोरों की पनाहगाह है, तो इसी तौर पर जाना जाता है। बीजेपी जब 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान जनता से वोट मांग रही थी, उस वक्त काले धन को मुल्क में वापस लाना उसके सबसे बड़े इश्यूज में से एक इशू था। स्विस बैंक से काला धन लाने का ख्वाब बीजेपी ने दिखाया था और लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके साथ भी दिया था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ जो लोगों की उम्मीद थी। उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन भारत और अमेरिकी के रिश्तों के लिए बड़ी कूटनीतिक फजीहत का सबब बन गया। साथ ही ट्रंप के बयान ने भारत ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ हमले का एक नया बारूद भी मुहैया कर दिया। लिहाजा दोनों मुल्कों की सरकारों की तरफ से आए आधिकारिक स्पष्टीकरण के बावजूद इस मामले को लेकर उठे सियासी बवंडर का बादल बरकरार है। कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच डोनाल्ड ट्रंप पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर मध्यस्थता के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि इंडियन आधिकारिक स्पष्टीकरण में यह बिल्कुल कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर मुद्दे को लेकर कोई मदद नहीं मांगी गई है। So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be resolved. So, but he asked me the same thing, so I think there's something. So maybe we'll speak to him, or I'll speak to him, and we'll see if we can do something. Mr. President, even because I've heard so much about Kashmir. Yes. Such a beautiful name. It's supposed to be such a beautiful part of the world, but right now there's just bombs all over the place. They say everywhere you go you have bombs, and it's a terrible situation. Been going on for many years. If I can do anything to help that, let me know. Let me give you one thing on Afghanistan. पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रस्ताव मिलने को लेकर ट्रंप के दावे का जहां भारत ने पुरजोर खंडन किया है, वहीं अमेरिकी विदेश विभाग को भी बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी है। बावजूद इसके विपक्षी दल पूरी तरह से सदन में गुस्साए नजर आए, सवाल करते हुए नजर आए और वॉकआउट भी विपक्षी दलों ने कर भी लिया, हंगामा करते रहे, लेकिन कोई एक जो रिजल्ट सामने आया हो, ऐसा कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।